आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे हुए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 4 बबुआ। क्लास 1 में मैंने आपको इसका बेसिक दिया था कि मैंने आपको रूबरू करवाया था कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। क्लास 2 में मैंने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था बेसिक मैंने वो करवाया था। क्लास 3 में मॉडरेट क्वेश्चन करवाया था और क्लास 4 है उससे कुछ लेवल ऊपर होगा, इसलिए डरिएगा नहीं। मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है मैं पढ़ता हूँ। हरी ने 8,000 रुपये में एक कार्डबोर्ड खरीदा। उसने जो है 5,000 रुपये परिवहन पर और 2,000 रुपये इसकी मजदूरी पर जो है खर्च किया। हरी एक लड़का है, वो कार्डबोर्ड खरीदने गया। उसको कितना लगता है तो 18,000 रुपये लगता है। वो परिवहन वहाँ से लाने के लिए जो है उसको खर्चा हो जाता है कितना, 5,000 रुपये खर्चा हो जाता है। और मजदूरी पर जो है खर्चा हो जाता है, लेबर कुली में खर्चा हो जाता है, कितना हो जाता है तो 2,000 का खर्चा हो जाता है। अरे परिवहन और मजदूरी को मिला देते हैं, किस में मिलाते हैं हम लोग तो सीपी में मिलाते हैं, क्रय मूल्य मिलाते हैं। मतलब कि हरी का जो है अगर सीपी देखा जाए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो फर्स्ट है ये। हरी का अगर सीपी टोटल देखा जाए तो कार्डबोर्ड खरीदने में कितना, तो ये 18,000 रुपये लगाता है। ठीक है, 18 लगा दिया। अब जो है परिवहन पर जो है बाबू तो वो जो है कितना तो 5,000 रुपया जो है परिवहन पर कितना तो 5,000 रुपये खर्चा करता है। और क्या करता है, मजदूरी पर जो है लेबर कुली को पैसा देता है कितना, 2,000 रुपये देता है। ठीक है, तो ओवरऑल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 25,000 रुपया जो है वो क्या करता है, वो खर्च करता है। उसके बाद अब क्या करता है, हरी जो है 500 इसका डिब्बा बनाता है बेचने के लिए 500 डिब्बा बनाता है और प्रत्येक डिब्बे को 60 रुपये में वो क्या करता है, बेचता है। मतलब कि अब क्या करता है, वो बेच रहा है, अब एसपी कर रहा है, बेच रहा है। वो 500 डिब्बा बनाता है, प्रत्येक डिब्बे को 60 रुपये में बेचता है। मतलब यहाँ पर एसपी निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 30,000 निकल करके आ जाएगा। आपसे पूछा है क्या कि इसका जो है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अरे प्रॉफिट कब होता है बाबू, तो प्रॉफिट जो है जब एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है तभी ना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, दिख रहा है कितना का प्रॉफिट हो रहा है ये, तो इससे जो है 30,000 में से 25,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिख रहा है कि 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अरे किस पर प्रॉफिट हो रहा है, नीचे क्या आता है तो सीपी आता है, क्रय मूल्य आता है। सीपी कितना दिया हुआ है टोटल, ये 25,000 रुपये जो सीपी दिया हुआ है। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 या 25 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, आपका 20% जो है निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर जो है ए लगा सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। यही क्वेश्चन जो है हाई लेवल क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, इसी को मॉडरेट कह सकते हैं, इसी को लो कह सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाबू, और ये रेलवे में जो है ये सब क्वेश्चन बार बार जो है आते रहते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 जो है दिया हुआ है, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड जो है हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास जो है 50 kg जो है चीनी है। कितना है तो 50 kg जो है चीनी है, जिसमें से वह जो है कुछ भाग को 8% के लाभ पर जो है बेचता है और जो बाकी बच जाता है उसको 18% पर बाकी को बेचता है। उसे पूरे पर जो है 14% का जो है लाभ होता है। तो बताना है बाबू कि 18% भाग पर बेचा गया है ना, मात्रा का पता लगाना है, मतलब कितना भाग है वो ही पता करना है। तो इसको 2 तरीके में बताऊंगा। पहला जो है तरीका सबसे शॉर्ट तरीका है, एलिगेशन है। अब एलिगेशन क्या होता है, तो आप जो है एलिगेशन क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं लाभ लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लाभ लिखते हैं। तो यह ओवरऑल आता है, प्रॉफिट जो आता है। अब यहाँ पर जो है ना हम लोग वैसा ही चीज़ लेते हैं। अगर कोई वस्तु हो गया यहाँ पर जो है अगरबत्ती हो गया तो यहाँ अगरबत्ती होगा तो यहाँ अगरबत्ती। अगर यहाँ मुर्गा होगा तो मुर्गा होगा, मतलब ओवरऑल मुर्गा यहाँ पर स्टार्टिंग मुर्गा, फिर उसके बाद मुर्गा, फिर इसके बाद यहाँ मुर्गा जो है हम लोग ले सकते हैं। मतलब जो है तीनों जगह सेम टू सेम चीज़ें आना चाहिए, उसको एलिगेशन बोलते हैं। अब नीचे पर जो भी करेंगे हम लोग वहाँ पर उसका जो है रेशियो निकल कर आ गया।
इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशियो आ जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशियो यहाँ पर आ जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। अब यहाँ पर लाभ कितना दिया हुआ, पहले जो है स्टार्टिंग में जो है कुछ भाग पर जो है 8% का जो है लाभ दिया हुआ रख देंगे। उसके बाद बचे हुए भाग पर जो है कितना, तो 18% का जो है लाभ दिया हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो कितना परसेंट का लाभ वो कमा रहा है, तो 14% का जो है लाभ कमा रहा है। कर दिए, इसको इसे सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसको इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, ठीक है, रेशियो में आ जाएगा ये। और इसको इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसको काटेंगे हो जाएगा 2, इसको काटेंगे 3 हो जाएगा। मतलब 2 रेशियो कितना 3 निकल कर आ गया, 2 रेशियो 3 निकल कर आ गया। अब ये 2 रेशियो जो 3 निकल कर आया है, ये जो है ओवरऑल है कितना दिया हुआ, तो ये 50 दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 50 kg चीनी। अब ये 50 kg चीनी जो है ये 5 का वैल्यू है, मतलब 3 और 2 5 का वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है बंधु, आपसे पूछा है कि 18% लाभ पर जो बेचा गया है उसका मात्रा बताना है। मतलब 18% लाभ पर जो बेचा गया है इसका मात्रा तो यही है 3, इस 3 का वैल्यू आप जो है निकाल दीजिए, काट दीजिए कितना बार में, अब इसको हम गुना कर दीजिए, 30 जो है kg निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए जो है इसका भी निकल कर आ गया। ये तो पहला तरीका था। एक और तरीका क्या है, तो एक और तरीका है, देखिएगा ध्यान से, एक सेकेंड जो है मेथड जो है थोड़ा लॉन्ग है पर इसको भी जानना आपके लिए भी है ज़रूरी है। ये देखिए 50 kg है, मान लेते हैं 50 kg है, इसके कुछ भाग जो है x है और जो है सेकेंड जो बचा हुआ भाग है वो 50 माइनस क्या है, यहाँ पर x दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। पहले भाग को क्या करता है, वो तो 8% जो है प्रॉफिट होता है, उसको पहले भाग पर 8% प्रॉफिट होता है। और बचे हुए भाग पर जो है, ये बचा हुआ भाग है आपका, इस पर जो है 18% का जो है प्रॉफिट होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो इसी 50 पर जो है, इसी 50 पर है ना, इसी 50 पर जो है 14% का जो है 14% का जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रॉफिट उसको हो रहा है। अब यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 18, 5 जा कितना होता है 90 होता है, एक जीरो लग जाएगा, माइनस 18x हो जाएगा और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 700 निकल करके आ जाएगा। ओवरऑल क्या दिया हुआ था, 14% दिया हुआ था, तो ये परसेंट से ये परसेंट को उड़ा दिए और इस परसेंट को हम लोग उड़ा दिए, सभी परसेंट को हम लोग यहाँ पर उड़ा दिए। अब ये वाला आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 हो जाएगा, -10 उधर जाएगा तो हो जाएगा +10 x हो जाएगा ये। अब इधर करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा 200 हो जाएगा, इसको काटेंगे इससे तो हो जाएगा x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 20 निकल कर आ गया। जब x का वैल्यू 20 निकल कर आ गया तो आपसे पूछा है कितना, मतलब जो 18% जो हुआ था इसका मात्रा बताना है। इसका मात्रा तो ये है 50 माइनस एक्स, मतलब कि 50 माइनस एक्स का वैल्यू कितना निकाला है 20 निकाले हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा 30 जो है kg निकल करके आ जाएगा। ये सेकेंड है। अब ये आपका जो है फर्स्ट मेथड है, जो आपको जो है अच्छा लगेगा उसको आप यूज कीजिएगा। समझ में आ गया आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे अब 3 पर। 3 क्वेश्चन क्या कर रहा पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखने में तो कितना बड़ा लग रहा है, यही तो है झोल बाबू, इसी में तो आप बहुत बच्चे फंसते हैं। बड़े क्वेश्चन देखते हैं तो करते नहीं है, पर होता कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल जो है क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन क्या है कि नवीन जो है अपनी बैट और 2 बॉल है ना बबलू को बेचता है। नवीन क्या करता है, अपनी बैट दिया हो, मतलब कि एक बैट के बारे में बात कर रहा है, और 2 बॉल को जो है बबलू को क्या करता है, बेच रहा है। उसे जो है बैट पर 20% का लाभ मिलता है, किंतु बॉल जिसके लिए उसने जो है बैट के आधा मूल्य दिया है को 20% हानि पर देता है। संपूर्ण व्यवहार में उसे 20 रुपये का लाभ होता है। तो बैट और बॉल का कुल जो है CP कितना होगा, यही आपसे पूछा हुआ है। मतलब कि 2 दोस्त है, नवीन है और एक बबलू है। नवीन क्या करता, एक बैट जो है और जो है ना 2 बॉल को क्या करता है, देता है। अब कितने में देता है ये पता नहीं है। मान लेते हैं हम लोग जो है ना पहले बैट ले लेते हैं, बैट का जो है मूल्य हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, तो मूल्य लेकर चल रहे हैं। बैट का मूल्य जो है, बैट का मूल्य हम लोग 2x ले लेते हैं, और जो है बॉल का मूल्य जो है सिर्फ हम लोग मूल्य ले रहे हैं। यहाँ पर जो है कितना में भाग में है, कितना है दिया हुआ, ये हम लोग नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इसका जो है वैल्यू ले रहे हैं, मूल्य ले रहे हैं। बॉल जो है इसका क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में बीच में कह रहा है किंतु बॉल जो है जिसके लिए उसने जो है बैट के आधा मूल्य दिया है, बैट का आधा मूल्य जो है दिया है बॉल के लिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन स्टार्टिंग से आप पढ़िएगा कि है ना
तो उसे बैट पर 20% का लाभ मिलता है। बैट पर जो है बैट है, बैट पर 20% का लाभ मिलता है, बैट पर है ना 20% का लाभ मिलता है। 20% का लाभ का मतलब होता है 120 हो जाता है, परसेंट कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद क्या कह रहा है ना, किंतु बॉल जिसके लिए उसने बैट के आधा मूल्य दिया है को 20% की हानि होता है, हानि पर से देता है, मतलब बॉल पर जो है 20% का हानि होता है ना। बॉल जो है 20% का हानि होता है। बॉल कितना है तो x है, इसका जो है क्या मूल्य दिया हुआ है ना। अगर इसका देखा जाए कितने भाग हैं, कितना है बॉल, तो 2 बॉल है, इसलिए 2 से यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो है इसको क्या करता है तो इसको जो है 20% के हानि पर देता है, मतलब कि 80% कर सकते हैं यहाँ पर। अब जो है उसके बाद जो है क्या कह रहा है कि संपूर्ण व्यवहार में उसे जो 20 रुपये का लाभ होता है। लाभ होने का मतलब क्या है ना, लाभ होने का मतलब है ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना लाभ होगा, मतलब कितना 20 रुपये का जो है लाभ होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर जो है आ गया। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जो है लिखे हुए हैं। अब देखिए 2x यहाँ भी, 2x यहाँ पर, 2x जो है कॉमन कर देते हैं। अब जब इसको कॉमन करेंगे तो 120 में से 80 चला गया तो कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2x का वैल्यू जो है 50 निकल करके आ जाएगा। जब 2x का वैल्यू जो है 50 निकल कर आ गया तो 2x का वैल्यू 50 निकल कर आ गया। अब ये मूल्य निकल के आ गया तो 2x का वैल्यू 50 निकल कर के आ गया। ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि है ना कि उसके बाद जो बैट और बॉल का क्रय मूल्य क्या हुआ, बैट और बॉल का क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हम लोग माने हैं कितना 2x मान ले तो 50 हो गया, ठीक है। अब बैट की संख्या कितना था तो 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है बॉल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा। इसका x का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, मतलब इसमें ऐड कर देंगे 25 को। और जो है बॉल की संख्या कितनी है बाबू तो 2 है, मतलब कि 50 + 50 कर देंगे टोटल जो है तो 100 रुपया जो है निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। ये बॉल की संख्या था, संख्या से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें यहाँ भी संख्या से मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग क्रय मूल्य में, मतलब कि जो क्रय मूल्य हम लोग माने थे है ना, इसका वैल्यू निकाले थे हम लोग, इसी में सिर्फ हम लोग रख दिए हैं। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कहने की कोशिश कर रहा था। चलते क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिए। सब क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल, इसलिए तो बोला गया है कि जितने भी आपके पीछे क्लास मैंने दिया है उससे कुछ लेवल ऊपर है, इसलिए डरिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाते हैं। 4 कह रहा है बाबू कि 5 केजी गेहूँ है एवं 10 केजी चीनी की लागत जो है कीमत दिया हुआ है, मतलब 5 केजी गेहूँ दिया हुआ है और चीनी का लागत दिया हुआ है, ठीक है। लागत कीमत कितना दिया हुआ है तो दिया हुआ है 10 केजी और 5 केजी जो है यहाँ पर जो है मात्रा दिया हुआ है। उसके बाद कितना कीमत लग रहा है तो गेहूँ 5 केजी खरीदने में जो 70 रुपये लग रहा है और 10 केजी चीनी खरीदने में जो है 80 रुपये लग रहा है, पर केजी लग रहा है, ठीक है। तो बेचने पर गेहूँ पर 10% लाभ और चीनी पर जो है 20% लाभ प्राप्त हुआ, तो कुल विक्रय मूल्य निकालना है। मतलब कि क्या है तो गेहूँ है और क्या दिख रहा है तो चीनी दिख रहा है। कोई दिक्कत, यहाँ पर जो दिया हुआ है हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग CP निकाल लेते हैं दोनों का CP कैसे निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर दिए, यहाँ पर कितना दिया मात्रा गेहूं का दिया हुआ है 5 केजी दिया हुआ है, मात्रा दिया हुआ है। और पर केजी को बेच कितना रहे हैं, पर केजी जो है पर केजी में है ना लागत कितना लग रहा है पर केजी का तो 70 लग रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लग रहा है चीनी कितना है मात्रा में देखिए 10 केजी दिया हुआ है और पर केजी लगा कितना रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर 80 लगा रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 350 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 800 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो है ना 1100 जो है 1150 निकल करके आ जाएगा। ओवरऑल जो है CP अगर देखा जाए तो 1150 निकल कर आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि गेहूं पर जो है 10% का लाभ। अरे चाचा इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 10% निकालेंगे तो 35 हो जाएगा, मतलब 35 में ऐड करेंगे। और इसका कह रहा है चीनी का 20%, इसका 20% का मतलब कितना होता है, इसका दोगुना कर दीजिए 160 हो जाएगा, है ना। मतलब कि 160 को और 35 को अब जो है इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कीजिएगा तो इसमें ऐड कीजिएगा तो 195 ऐड कीजिएगा। अब इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा
है ना 4 हो जाएगा, 9 5 14 4 कैरी 1 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 4345 निकल करके आ गया। ये एसपी निकल करके आ गया। आपसे तो यही पूछा हुआ है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी 1345 जो है होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है दिखने में इतना बड़ा है पर कितना आसानी से बन गया आप सभी देख सकते हैं। सिर्फ सीपी निकाल देना है, ये फिर उसके बाद जो है प्रॉफिट जो हुआ है उसको सिर्फ ऐड कर दीजिएगा तो एसपी निकल करके आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिए। ये भी क्वेश्चन बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन है बाबू 5 नंबर जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टेलीविज़न निर्माता है, एक टेलीविज़न बनाने वाला जो है कोई आदमी है, एक टीवी सेट को जो है 24,750 रुपये में बेचकर, है ना, 10% का लाभ कमाता है। कितना कमाता है? 10% का लाभ कमाता है। अब ये 24,750 दिया हुआ है, 24,750, इसमें जो है 10% का लाभ कमाता है। ये जो वैल्यू दिया होता है 110 का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये बेच रहा है। तो यहाँ से हम लोग 100 का वैल्यू निकाल देंगे बाबू, तो सीपी निकल के आ गया। ये 100 का वैल्यू निकालने के बाद सीपी निकल कर आ गया। ये जो वैल्यू दिया हुआ है 110 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ सीपी निकल कर आ गया। तो सीपी निकाल देते हैं हम लोग। कितना से कटेगा? ये 11 दूनी की 22 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर, है ना, 2 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 5 55, मतलब कि 22,500 जो है सीपी जो है निकल करके आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है यदि उत्पादन लागत में 50% की वृद्धि होती है, तो उत्पादन लागत में 50% की वृद्धि होती है। अब इसका उत्पादन लागत में जो है 50% की वृद्धि कर देते हैं, मतलब कि 22,500 में है ना 15% की जो है वृद्धि कर दिए, 15% का वृद्धि कर दिए। लीजिए 15% का जो है वृद्धि कर दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। अब इस पर भी जो है 15% का जो है क्या कर रहा है, अगर इसको भी हमको लाभ चाहिए इसको 15% का, तो 115/100 कर देंगे। अब इसी का वैल्यू निकाल दीजिए। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2, है ना, 2 5 हो जाएगा, इंटू इसको सॉल्व कीजिएगा 115 इंटू 115 और डिवाइडेड बाई आपको क्या कर देना है, 100 कर देना है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आपको तो 29,000 कितना आ जाएगा, 29,756, है ना, 0.25 रुपये जो है निकल करके आपको जो है आ जाएगा। इस तरह से आप जो है जल्दी से इसको कर सकते हैं। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको जो है बी नंबर जो है इसका दिख रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको दिख रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि मुकेश है ने एक बाइक जो है 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20,000 रुपये है। आपको जो क्वेश्चन में वहाँ पर 2,000 रुपये दिख रहा होगा, उसको आप 20,000 रुपये कर लीजिएगा अगर दिख रहा होगा तो। देखिए 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर जो है क्या करता है, क्रमशः 10% और 15% बढ़ती छूट के साथ खरीदता है। मतलब 20,000 रुपये जो है उसको तो बताया गया कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य है ना, जो बाइक खरीदने जा रहा है वो, उस पर अंकित मूल्य 20,000 रुपया है। उस पर जो है 2 छूट दिया गया। पहला छूट कितना का है, 10% है। उसके बाद एक और छूट दिया गया, 15% की छूट दिया गया। अब वो चीज़ों को क्या करता है, बाइक को खरीदता है। मतलब कि अगर यहाँ से सीपी निकाला जाए, यहाँ से अगर सीपी निकाला जाए तो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 20,000 दिया हुआ है, ठीक है, 20,000 दिया हुआ है। इस पर जो है पहला छूट कितना, 10% का छूट। अगर 10% का छूट निकालेंगे तो 90/100 निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर छूट जो है हम लोग कर दिए, पहले भाग छूट कर दिए हैं। एक और छूट कह रहा है, एक और छूट कितना कह रहा है, 15% का छूट कर रहा है। 15% छूट का मतलब कितना होता है, ये आपका जो है 15% छूट का मतलब होता है 85/100 घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए काट दीजिए, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, है ना, तो ये यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अब गुना कर दीजिए, 9 दूनी कितना होता है, 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इंटू 85 कर दीजिएगा। यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, 18 5 कितना, 90 हो जाएगा, है ना। 18 8 44 हो जाएगा, 90 18 8 44 हो जाएगा, 90 का 9 हो गया, 44 हो जाएगा, 153 जो है निकल करके आ जाएगा। मतलब 15,300 जो है निकल करके यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। ये क्या निकल कर आ गया, सीपी निकल कर आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या कह रहा है बंधु कि 700 रुपये जो है बीमा और मरम्मत में व्यय किया। मतलब बीमा करवाया जाता है ना, तो बीमा और मरम्मत में जो है 700 रुपये जो है वो जो है खर्च किया। 700 रुपये इसी में ऐड हो जाएगा, 700 रुपया जो है इसी में ऐड हो जाएगा।
बरामद व्यय किया, फिर उसने उस बाइक को 20,000 रुपये में बेच दिया। मतलब कि ओवरऑल सीपी देखा जाए तो इसको ऐड करेंगे तब हम लोग कह सकते हैं कि बाइक खरीदने में ओवरऑल कितना लग रहा है उसका पैसा, तो ये लग रहा है 16,000 रुपये जो है उसको लग रहा है। कितना लग रहा है? 16,000 रुपये। अब क्या करता है, उस बाइक को जो है बेचता है। कितना बेचता है मुकेश? तो 20,000 रुपये में बेचता है। 20,000 में जो है उसको बेचता है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है दिख रहा है? ये 4,000 का जो है प्रॉफिट हो रहा है। कितना से प्रॉफिट हो रहा है? तो ये 16,000 से जो है प्रॉफिट उसको हो रहा है। तो 100 पर प्रतिशत के लिए निकाल दीजिए। ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, मतलब 25% का जो है प्रॉफिट उसको मिला। क्वेश्चन तो यही पूछा है कि कितना परसेंट का वो लाभ जो है प्राप्त किया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन 7 है बाबू कि राजन है, एक राजन जो है लड़का है जो किसी उपयोग किया गया फ़ोन है, मतलब कि जो उपयोग किया हुआ सेकेंड हैंड फ़ोन समझते हैं ना, उसको जो है क्या करता है, कुछ साल पहले वो बेचता है। तो कितना बेचता है? तो 6,160 में बेचता है। जब वो उस फ़ोन को बेचा तो उसको कितना, जितना वो ख़रीदा था उससे 44% का हानि हो जाता है उसका। मतलब कि 6,160 में वो बेचा है ना, ये जो है जब बेचा है तो उसका जो है उसको 44% का हानि हो जाता है। मतलब सीपी अपने आप में क्या 100% होता है, तो 44 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि ये 56% का वैल्यू दिया हुआ है आपसे। कितना परसेंट का वैल्यू दिया? 56% का ये वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि अब जो राजन क्या चाहता है कि 5% का इस पर हमको प्रॉफिट हो। तो इस पर 5% का प्रॉफिट होने के लिए उसको 105 में बेचना होगा, है ना। 100% प्लस 5 कर देंगे तो 105 पे उसको बेचना होगा। यहाँ पर उसको बेचना होगा। इस परसेंट से इस परसेंट को काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर काट दीजिए, है ना। 56 से काट दीजिए 1 टाइम से, ये 1 टाइम्स में 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 25 कितना 55 हो जाएगा, और 11 कम 11 हो जाएगा। इतना जो है क्या हो रहा है यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर जो है इस कीमत को बेचेगा तब जाकर उसको जो है ना 5% का प्रॉफिट होगा। ये क्या कह सकते हैं, ये जो है क्या है, तो एसपी है। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 नंबर है। ऑप्शन कौन सा इसका हो जाएगा? तो बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए डरिएगा नहीं। इसलिए सभी क्वेश्चन से मैंने आपको रूबरू करवा दिया। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।